Hello students, welcome. Today's subject is environment of standard 5th. We had completed two chapters. Chapter number 1, who will do this, and chapter number 2, all together. We had completed these two chapters. Now today we will start new chapter 3, developmental journey of seed. तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट की एक सीड है, उसकी कैसे जर्नी है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, स्टार्टिंग से लेके जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता वहाँ तक की इसकी जर्नी दी गई है। तो इस चैप्टर में चलो हम देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, द लकी सीड। अभी द लकी सीड है स्टूडेंट्स, ये एक सीड है, जो सीड मतलब जो बीज बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये वो बीज है। अभी लकी कैसे है ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये मार्केट दिख रहा है आपको, वेलकम टू द मार्केट, आई सेल ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन। अब मार्केट में आपने अलग अलग टाइप के ग्रेन्स तो देखे होंगे, कितने सारे अलग अलग ग्रेन्स होते हैं, वीट, फिर बाजरा, है ना, ये सारे अलग अलग ग्रेन्स हुए। तो मार्केट में आपने देखे हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, सीड से आते हैं ना स्टूडेंट्स। सो अब जो यहाँ पे सीड है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एक बार की बात है, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा है मैन, जो कि यहाँ से ये सामान लेके जा रहा है हॉर्स पे। तो इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, सारे सीड्स भरे पड़े, ये दूसरी मार्केट में ले जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ से ले जाते देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टकरा गया एक स्टोन से। तो क्या हुआ, इसके अंदर से इसकी जो ये काट है, इसमें से एक सीड नीचे गिर गया है ना। सीड नीचे की तरफ गिर गया जाते जाते, लेकिन उसे नहीं पता कि सीड नीचे गिर चुका है। अब वो भाई साहब तो वहाँ से निकल पड़े, और ये जो सीड है वो कहाँ, ज़मीन पे गिर गया। देख रहे हो ना, ये जो सीड है वो कहाँ, ज़मीन पे गिर गया। अब उसे उगने के लिए वो क्या, वो जो सीड है वहाँ पे उसे सनलाइट मिल रही है, और वो ज़मीन पे भी है, लेकिन अब वो अंदर कैसे जाएगा। अब वो जो सीड है वो क्या बोल रहा है, आई एम स्कैर्ड, आई नीड टू बी अंडर द सॉइल टू बी सेफ फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब वो बोल रहा है मुझे अंदर जाना है एनवायरनमेंट से बचने के लिए। तो यहाँ पे ये एक क्या आ गया, बफेलो आ गया। अभी जो बफेलो है उसने क्या किया, उसे तो पता नहीं, लेकिन उसके पैर से वो नीचे चला गया, ज़मीन में चला गया। अब वो क्या बोल रहा है, आई एम थर्स्टी, आई नीड वाटर। अब सीड को क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब उसे बाहर उगने के लिए उसे पानी चाहिए, तो बारिश हो गई। अब जब बारिश हो गई तो देखो, ये जो सीड है, अब वो पहले ज़मीन के अंदर था, अब उसे पानी भी मिल गया। अब देखो उसे सनलाइट भी मिल रही है, सनलाइट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो उसका खाना बना पाएगा ना स्टूडेंट। सनलाइट के बिना, पानी के बिना वो नहीं उग सकता। तो उसे पानी भी मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो सनलाइट भी उसे मिल गई है, मतलब वो उसका खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। अब उसे जब सब कुछ चीज़ें मिल गई है, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, उसमें से देखो रूट निकलना स्टार्ट हो गए। अब वो धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है ना, देख सकते हो। अब वो पौधा बन चुका है, पहले सीड था, फिर उसके रूट निकले, अब वो प्लांट बन गया है। और अब देखो वो धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है इसी तरीके से, है ना। और अब ये एक प्लांट में मतलब कन्वर्ट हो चुका है। पहले ये सिर्फ सीड था स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये क्या है, प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब उसके बाद इसे और सनलाइट और ये मिलती गई, तो ये ट्री में हो गया। तो एक सीड की जर्नी इसी तरीके से दी गई कि सीड से ये ट्री कैसे बनते हैं। तो ये इस तरीके से एक सीड से कितना बड़ा ट्री बन जाता है। तो सिंपली ये इसी तरीके से इसका नाम दिया गया है, द लकी सीड। सो इस चैप्टर में भी स्टूडेंट्स वही दिया गया है, डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड। इसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है, पिक्चर्स दिए गए हैं कुछ, सो वो ऑब्जर्व करके हमें पता लगाना है क्या है। सो इसमें जो फर्स्ट पिक्चर दिया गया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि जो सीड है वो कैसे आराम से रेस्ट कर रहा है ना, ग्राउंड के अंदर। माउंटेन्स है फर्स्ट पिक्चर में, सन दिख रहा है आपको, स्काई दिख रहे हैं ना। और ये जो सीड है वो क्या कर रहा है, ज़मीन के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है और रेस्ट कर रहा है। और सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो हल्का सा बाहर आ चुका है, उसे मून टाइम है, मतलब मून भी दिख रहा है इसमें, नाइट टाइम है। अब नाइट टाइम को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो स्टोर करते हैं। और जो थर्ड पिक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है। अब उसे सनलाइट भी मिल गया, उसने अपनी जो एनर्जी जो भी वगैरह स्टोर करना होता है वो नाइट में कर लेता है, और उसे अब बारिश भी मिल गई है। और फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो सीड कैसे ट्री बन चुका है, जैसे मैंने स्टोरी में आपको बताया था, सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी वही दिया गया है कि सीड है, उसे अगर सनलाइट मिलती है, पानी मिल जाए,
है ना, तो वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, रूट निकलते हैं, रूट से फिर वो पौधा बनता है, पौधे से फिर वो एक बड़ा पेड़ बनता है। तो फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो कैसे एक बड़ा ट्री बन गया है ना। तो बस आपको इसमें सिंपली यही बताया गया है कि कैसे इसकी जर्नी दी गई है एक सीड की, सीड से लेके ट्री बनने तक की। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं नीचे। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। तो हम बोल सकते हैं इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी द ग्राउंड, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई एंड माउंटेन्स, अ सीड इज सीन रेस्टिंग बिलो द ग्राउंड। और सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट, वॉट इज सीन इन द सेकेंड पिक्चर। तो जो सेकेंड पिक्चर थी उसमें हमने क्या क्या देखा था, इन द सेकेंड पिक्चर वी कैन सी द ग्राउंड, फिर उसमें मून था, द मून इन द स्काई एंड द माउंटेन्स, द सीड बिलो द ग्राउंड इज गेटिंग रेडी टू ग्रो। और जो थर्ड पिक्चर था, वॉट विच सीजन इज शोन इन द थर्ड पिक्चर। अब थर्ड पिक्चर में बारिश हो रही थी, तो इन द थर्ड पिक्चर रेनी सीजन इज shown. What do you see in the fourth picture? In the fourth picture, the seed has become a large tree. The sun and the mountains are seen behind the all this. So this is the answer of all these questions. अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये टेक्स्ट बुक का पेज दिया गया है स्टूडेंट्स, 4 पिक्चर थे और वो नीचे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यहाँ पे कुछ दिया गया है, रीड, कलेक्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कलेक्ट सीड्स लाइक बीन, ग्रीन ग्राम, पिजन पीस, ग्राम, व्हीट, मेज, पुट ऑल द काइंड्स ऑफ सीड्स टुगेदर इन अ बिग एंड देन डिवाइड चिल्ड्रन इन 3 ग्रुप्स। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या दिया गया है कि हमें सीड्स कलेक्ट करने हैं अलग अलग तरह के, और सीड्स कैसे, जैसे बीन हुआ, ग्रीन ग्राम हुए, पिजन हुए, अलग अलग तरह के हमें कलेक्ट करने हैं और उसको बैग में रखना है। फिर उस जो सारे चिल्ड्रन हो, जो भी तुम लोग हो, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं। जो भी हमने सीड्स लिए हैं ना, पहले तो हमें हमारा जो ग्रुप है उसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर देना है और फिर सीडी हम इस तरीके से, जो सीड्स है वो भी हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, ब्रेक ईच। अब इसमें सिंपली जो फर्स्ट दिया गया था स्टूडेंट्स, ऐसा करना है आपको, अलग अलग तरह के सीड्स कलेक्ट करने हैं और उन सीड को आपको क्या करना है, 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब कैसे 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो इसमें देखते हैं हम। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स विथ अ स्टोन। अब जो भी सारे सीड्स लिए थे उनको आपको स्टोन से, मतलब कि पत्थर से तोड़ने। पुट असाइड द सीड विच हैज़ बीन ब्रोकन इन 2 इक्वल हाफ्स। अब जो सीड जो टूट गए हैं उसको आप, जो 2 इक्वल पार्ट्स में टूट गए हैं तोड़ने पे, उसको अलग कर दो। सेपरेट द सीड्स विच हैव गॉट इनटू पाउडर फॉर्म वाइल ब्रेकिंग। अब वो सीड्स अलग कर दो जो कि पाउडर फॉर्म में टूट चुके हैं। जब हम पत्थर से तोड़ते हैं और जो पाउडर फॉर्म में टूट रहे हैं उसे भी अलग कर दो, और जो पहले तोड़े थे वो जो 2 पार्ट्स में टूट रहे हैं उसे भी अलग कर दो। और फाइनली रब ऑल सीड्स दैट हैव ब्रोकन इन इक्वल हाफ्स और गॉट इनटू पाउडर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और फिर हमें क्या करना है, वो जो सारे सीड्स है उसे हमें रब करना है पेपर पे। और हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पेपर को अलग करना है। ये जो जितने भी सीड्स थे उनको हमें पीस ऑफ पेपर पे रखना है। जैसे कि जो 2 पार्ट में टूट रहे थे, पत्थर से जब सीड्स तोड़ते हैं तो जब वो 2 पार्ट में टूट रहे थे ना स्टूडेंट्स, तो वो सीड्स को अलग करना है। और कुछ ऐसे सीड्स होंगे जो तोड़ने पे बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं या तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, वो सीड्स को अलग करना है। और जो सीड्स और अलग हैं उसे हम अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, थिंक एंड राइट। तो यहाँ पे दिया है सीड्स विथ 2 इक्वल हाफ्स। अब यहाँ पे देखो बनाया गया है, 3 पार्ट्स बनाया गया है। सीड्स विथ 2 इक्वल हाफ्स मतलब जो सीड्स थे जो इक्वल पार्ट्स में टूट गए थे, मतलब 2 टुकड़ों में टूट रहे थे, वो हमें इधर फर्स्ट वाले में लिखना है। और जो ये सेकेंड वाला है स्टूडेंट, सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसीज और टर्न इनटू पाउडर फॉर्म। अब जो सीड्स ऐसे थे जो कि तोड़ने पे पाउडर फॉर्म में मतलब हो रहे थे कि बिल्कुल पाउडर बन जा रहा था, वो हमें सेकंड में लिखना है। और जो थर्ड है, पीसीज और पाउडर ऑफ सीड्स लिविंग ऑयल स्पॉट्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग, वो सीड्स के लिए अलग बनाना है। अब कुछ इसमें ऐसे सीड्स होंगे स्टूडेंट्स जो कि पेपर पे है ना ऑयल, आप जब रब करोगे उन्हें तो पेपर में ऑयल रह जाएगा, तो वो सीड्स अलग हो जाएंगे। अब जैसे कि वो सीड्स हम बोल सकते हैं वो पीनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है स्टूडेंट,
First, seeds having broken into two equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. अब ये जो फर्स्ट थे जो कि दो टुकड़ों में टूट जा रहे थे तोड़ने पे, seeds having broken into two equal halves but not leaving no oily marks, मतलब जो सीड्स दो इक्वल पार्ट में टूट रहे थे लेकिन पेपर पे ऑयल नहीं छोड़ रहे हैं, वो सीड्स को हम क्या बोलते हैं? पल्सीज. और जो सेकेंड सीड है स्टूडेंट्स, द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसीज और पाउडर आर कॉल्ड और नोन एज अ सीरियल्स. अब कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जो कि पाउडर फॉर्म में टूट रहे थे, उन्हें हम सीरियल्स बोलते हैं, ठीक है. और जो थर्ड है, द सीड्स रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसीज और मेकिंग पेस्ट और पाउडर आर नॉन एज ऑयल सीड्स. अब कुछ ऐसे सीड्स होंगे स्टूडेंट्स जो पेपर पे ऑयल छोड़ रहे हैं, मतलब अगर हम उसे रब करते हैं स्टूडेंट्स और वो अगर पेपर छोड़ते हैं पेपर पे, दैट मीन्स वो कौन से सीड्स होंगे? ऑयल सीड्स होंगे, ठीक है. अब चलो इसके रिलेटेड हम कुछ दिखाती हूँ मैं आपको. अब स्टूडेंट्स ये देखिए, आप कुछ सीड्स ले सकते हैं एज अ एग्जाम्पल. बीन, ये बीन सीड्स हैं स्टूडेंट्स. ग्रीन ग्राम, दैट इज नॉट सीड स्टूडेंट्स. वीट, ग्रेन्स, दिस ऑल आर व्हाट? ग्रेन्स. मेज, वॉलनट्स, और ये सनफ्लावर सीड्स, दिस इज सीड. और ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती है ना. अगर आप इन्हें ब्रेक करते हो स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएंगे? पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे. तो इसे हम बोल सकते हैं ना कि ये सीरियल्स है. अगर आप इसे तोड़ोगे ना स्टूडेंट्स तो या तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे या तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे. तो जो हमने सीड्स डिवाइड किए थे उसमें सेकेंड पार्ट दिया गया था सीरियल्स. सो ये वही सीड्स हैं और ये भी वही हैं. ज्वार, बेसन, वीट, ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे. और ये स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं ग्रेन्स, इसे अगर आप तोड़ोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. ये भी आपके घर में अवेलेबल होते हैं. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पल्सीज. और जो थर्ड है स्टूडेंट्स, जो कि या तो पीनट बटर है ना, पीनट बटर ये है, वो अगर आप ऑयल रब करोगे मतलब पेपर पे तो ऑयल छोड़ेंगे. कॉटन सीड्स, ये भी ऑयल छोड़ते हैं स्टूडेंट्स. अगर आप रब करोगे इसे पेपर पे, फिर वो रब मतलब ये भी आप सीड्स देख सकते हो. ये सारे सीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पेपर पे ऑयल रह जाता है. जब हम इसे रब करेंगे ना पेपर पे तो ऑयल रह जाएगा. तो ये सारे क्या हो गए? ऑयल सीड्स हो गए. ओके, सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. थैंक यू सो मच.